2022 से अब तक लाखों लोग अपने जॉब से निकाले जा चुके हैं। सिर्फ 2025 के पहले 3 महीने में 22,000 एम्प्लॉयज से भी ज्यादा लोगों का ले ऑफ हो चुका है। साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसेंटली अपने 6,000 एम्प्लॉयज का ले ऑफ कर दिया गया। जस्ट लाइक मी, आपके मन में भी काफी सारे सवाल होंगे कि क्या अब एआई डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा? क्यों मोस्टली सिर्फ मिडिल मैनेजमेंट का ही ले ऑफ हो रहा है? और साथ ही साथ क्या ये ट्रेंड अब बाकी आईटी कंपनीज में फॉलो करेंगी? सो डोंट वरी, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी द रियल रीजंस बिहाइंड दीज लेऑफ्स, हाउ एआई इज इम्पैक्टिंग द वर्किंग कल्चर, और साथ ही साथ व्हाट आर द सॉल्यूशंस जो आपको बचा सकते हैं फ्यूचर लेऑफ्स से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द रीजंस बिहाइंड दीज लेऑफ्स, या किसी भी कंपनी में लेऑफ क्यों होता है। वन ऑफ द मेजर रीजंस जो मोस्टली कंपनीज ने स्टेट किया है लेऑफ्स का, वो है अपनी कंपनीज को रीस्ट्रक्चर करना। बेसिकली कंपनीज में एक हायर मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल मैनेजमेंट होता है और एक जूनियर मैनेजमेंट होता है। जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो मोस्टली हाई पेइंग जॉब्स पे होते हैं और उनका काम होता है सपोर्ट और मेंटेनेंस को देखना। सो कंपनीज इस समय क्या कर रही हैं? कंपनीज इस समय अपने कॉस्ट कटिंग मोड में है। इनफैक्ट जो मिडिल मैनेजमेंट है, जो हाई पेइंग सैलरीज पे, जो सिर्फ सपोर्ट और मेंटेनेंस पे काम कर रहे हैं, उन लोगों को रिमूव करके उनका जो काम है वो जूनियर मैनेजमेंट में जिन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर्स हैं, उनको दे रही है। इन अ सिंपल वे, कंपनीज ने जो ऑलरेडी अपने हाई पेइंग एम्प्लॉयज हैं मिडिल मैनेजमेंट में, वहां से पैसे बचा के अपने जो नए ट्रेंडिंग स्किल्स हैं जैसे कि एआई, कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही है। जैसे रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने 80 बिलियन लगाए हैं एआई में, वही सेम ट्रेंड अब बाकी कंपनीज भी फॉलो कर रही हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो ऑलमोस्ट सारे एम्प्लॉयज के दिमाग में है कि क्या एआई आने वाले समय में या करेंटली डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा। तो बेसिकली एआई के आने के बाद से वो लोग जो एआई को अपग्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और वो लोग जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज या फिर पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, उनकी डिमांड कम होती जा रही है। इसीलिए कंपनी जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज हैं या फिर जो डेवलपर्स हैं, उनका ले ऑफ कर रही है। तो डायरेक्टली ये बोलना कि एआई की वजह से डेवलपर्स की जॉब जा रही है या फिर उनका ले ऑफ हो रहा है, ये कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर एआई इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द ले ऑफ्स, तो साथ ही साथ एआई नए करियर्स को भी क्रिएट कर रहा है, नए जॉब्स को भी दे रहा है। जब कोई भी कंपनी ले ऑफ करती है तो उसका कोई एक रीजन नहीं होता है, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस, आपका ओवरऑल एटीट्यूड, आपका ओवरऑल बिहेवियर। सो कंपनीज ओवरऑल एस्पेक्ट्स को देख के ले ऑफ करती है। अब ले ऑफ्स के रीजंस को जानने के बाद हम लोग बात करते हैं उसके सोल्यूशंस पे। ले ऑफ से कि किस तरीके से आप या फिर कौन से सोल्यूशंस को अप्लाई करके आप एक्चुअली में बच सकते हैं। अगर हमने एआई की बात कर ही ली है, सो आपको भी पता होगा कि करंटली एआई इस समय मार्केट में कितना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। हर कंपनी अपना कॉस्ट को कट करके एआई में इन्वेस्ट कर रही है। इसीलिए अगर आप एआई को सीख लेते हो या फिर उसकी स्किल के साथ अपने आप को डेवलप कर लेते हो, तो फ्यूचर में आपका स्कोप हमेशा रहेगा। इनफैक्ट आपकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी। एआई को प्रैक्टिस करने के और डेवलप करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि एआई पे प्रोजेक्ट्स बनाना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसमें जो नए नए तरीके के टेक्नोलॉजीज आ रही है उनके बारे में सीखना, किसी टूल को मास्टर करना। और साथ ही साथ आजकल की जो एमएनसीज हैं वो करंटली इंटर्नशिप्स भी निकाल रही हैं एआई से रिलेटेड, तो आप वहां से ही जाके बहुत कुछ सीख सकते हो एआई के बारे में। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, कंपनी सिर्फ आपकी हार्ड स्किल्स यानी कि आपकी सिर्फ कोडिंग टेक्नोलॉजीज को ही नहीं जज करती है, वो लोगों के अंदर आजकल सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ज़्यादा जज करती है। जैसे कि वो कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, वो कितना लर्न करना चाहते हैं, कितना डेवलप करना चाहते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कंपनीज को अब मिडिल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर मिडिल मैनेजमेंट का जो काम है अब उन लोगों को दे रही है जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है, उनका काम ट्रांसफर कर रही है। तो अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी तो आपके चांसेस ज्यादा होंगे उस कंपनी में रिटेन होने के। ना सॉफ्ट स्किल में एक और चीज आती है, वो होता है आपके अंदर कितनी ज्यादा लॉयल्टी है अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन ट्रेंड है कि लोग अपनी जॉब्स को बहुत जल्दी स्विच करते हैं सैलरी हाइक्स के लिए।
हो सकता है कि पहले ये ट्रेंड ज़रूर लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो, बट आजकल की जो जॉब मार्केट है उसके हिसाब से स्विचिंग जॉब्स फॉर सैलरी हाइक्स इज़ ओनली मेकिंग इट वर्स। बिकॉज़ अगर आप बार-बार अपनी जॉब को स्विच कर रहे हो सैलरी हाइक्स के बेसिस पे, तो आपकी लॉयल्टी अपनी पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रूफ नहीं हो रही है एंड ईज़ी हो जा रहा है आपके लिए आपको ले ऑफ करने के लिए। अब एक और एडवाइस है मेरी आपके लिए, अगर आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप ऑलरेडी एक हाई पेइंग जॉब पे हो, मान लीजिए आप हाई सैलरी पे हो, तो मेक श्योर कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो जाए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो आपका जो लर्निंग है, आपका जो एक डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। कंपनीज को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनकी लर्निंग कॉन्टिन्यूअस हो, उनको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में, उनको लेटेस्ट चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता हो, उनके पास अच्छी रिसर्च हो, वो सीखना चाहते हैं और सीख भी रहे हो, क्योंकि उसके बाद उनको मिलेंगे मल्टीटास्कर्स। सो ऑब्वियसली जो लोग मल्टीटास्क कर सकते हैं, कंपनीज उनको प्रेफर करेंगी अपने साथ रखना एज कम्पेयर टू वो लोग जो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्किल पे काम कर रहे हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो से आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा कि करेंटली कंपनीज ले ऑफ्स क्यों कर रही हैं, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन से ऐसे सोल्यूशंस हैं जिनको अप्लाई करके आप इन ले ऑफ से बच सकते हो। याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पर्सपेक्टिव। अगर आपका एक ऑलरेडी चला हुआ पर्सपेक्टिव है, मेक श्योर कि आप उस पर्सपेक्टिव को चेंज करो और आने वाली जॉब मार्केट है उस हिसाब से अपने स्किल्स को भी इम्प्लीमेंट करो। सो एट द एंड ऑफ द डे, डू नॉट फियर फ्रॉम AI. In fact, take help from AI, how you can upgrade, how you can learn things कि आपके फ्यूचर में किस तरीके से जो डिमांड है हमेशा बढ़ती रहे। And if you like this video, don't forget to like it, share it with your friends, subscribe to our channel, and comment down below what other topics you want to talk about. Till then, keep applying and keep exploring.